इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है एवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल के बाद। बैटल के बाद चित्तौरी आर्मी की वजह से बिल्डिंग तबाह हो जाती हैं और न्यूयॉर्क में कचरा ही कचरा फैल जाता है। ये सारा कचरा साफ करने की जिम्मेदारी मिलती है एड्रियन टूम्स को, जो इस मूवी का मेन विलन है। पर तभी डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट वहां आता है और एड्रियन से कहता है कि अब ये काम उनका है। एड्रियन की टीम को काम छोड़ना पड़ता है और हमें ये भी पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट टोनी स्टार्क की कंपनी का पार्ट है। एड्रियन और उसकी टीम के पास कोई काम नहीं बचा तो वो चित्तौरी आर्मी के कचरे में से कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस कचरे में एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। एड्रियन और उसकी टीम उन वेपन्स पर काम करते हैं और नए वेपन्स बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। कहानी यहाँ से 8 साल आगे बढ़ती है और टोनी स्टार्क हमें दिखाई देता है और तब उन्हें पीटर पार्कर के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि पीटर की एक वीडियो वायरल हो चुकी होती है। टोनी स्टार्क पीटर से मिलता है जो स्पाइडरमैन है। ये वो टाइम था जब टोनी को कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट अपनी टीम बनानी थी, इसी वजह से वो पीटर को मिलता है। बाद में टोनी पीटर को एक नया स्पाइडरमैन सूट देता है। पीटर उस सूट को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। स्पाइडरमैन बनकर वो शहर की मदद करना शुरू कर देता है। जहाँ भी कुछ गलत काम होता है पीटर वहाँ पहुँचकर लोगों की मदद करता है। तो एक दिन स्पाइडरमैन को कुछ चोरी करते हुए चोरों की एक्टिविटी नजर आती है और वो उनको रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। लंबी लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन उन चोरों को सबक सिखाकर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। फिर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसका दोस्त नेड ऑलरेडी वहां उसके घर पर होता है। जब नेड पीटर को स्पाइडरमैन सूट में देखता है तो उसके तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। पीटर ने ये नहीं चाहा था कि अपना सीक्रेट रिवील करे, लेकिन अब वो चाहते हुए भी नेड को अपना सच बता देता है और फिर नेड को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब दोनों मिलके दुनिया को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ एड्रियन की टीम इलीगल वेपन्स बनाकर कुछ क्रिमिनल्स को बेचने निकल पड़ती है। उनका नाम जैक्सन ब्रीज और हरमन स्लुट्स होता है। ये लोग एरॉन डेरविस के वेपन्स बेचने जा रहे होते हैं, पर तभी स्पाइडरमैन वहां आता है और उन सभी चोरों को मारकर भगा देता है। लेकिन जैक्सन और हरमन को लगता है कि स्पाइडरमैन एरॉन के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वो एरॉन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वल्चर भी वहां आ जाता है और स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, पर वल्चर काफी स्ट्रांग होता है। स्पाइडरमैन पैराशूट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें उलझकर पानी में गिर जाता है। अब स्पाइडरमैन को पानी में सांस नहीं आ रही होती और वो मरने वाला होता है, पर तभी आयरन मैन का रोबोटिक आर्मर वहां पहुंचता है और स्पाइडरमैन की जान बचाता है। स्पाइडरमैन को बचाने के बाद टोनी स्टार्क का एक रोबोटिक आर्मर उसे एक नसीहत देता है और कहता है, तुम अभी पूरे एवेंजर नहीं हो, तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना होगा। जब तक तुम्हारे पास किसी के खिलाफ ठोस सबूत ना हो तब तक बड़े लफड़े में मत पड़ना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए नहीं आ सकता। अब क्योंकि वल्चर ने अपनी टीम को इलीगल वेपन्स बेचने भेजा था, लेकिन वो दोनों फेल हो गए थे, तो एड्रियन को गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से के चलते वो अपने ही एक बंदे को सीक्रेट वेपन से मार डालता है। उसने उसे मारने का रीजन ये दिया था कि उसे लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा था और अगर वो जिंदा रहता तो उसका नाम बिगड़ सकता था। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ने जो वेपन रोका था उसे वो अपने घर ले आता है और उसका एनर्जी सोर्स निकाल लेता है। फिर स्पाइडरमैन और नेड मिलकर एक छोटा गैजेट बनाते हैं जो जीपीएस की तरह काम करता है। स्पाइडरमैन सोचता है कि जीपीएस से वो इलीगल वेपन्स की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और अगर उन्हें लोकेशन मिल गई तो वो अपने देश की मदद कर सकते हैं। तभी स्पाइडरमैन को पता चलता है कि एड्रियन की पूरी इलीगल टीम वॉशिंगटन डीसी में है। उसने डिसाइड किया कि उसे वहां पहुंचना होगा, पर क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और कोई रास्ता भी नहीं था तो वो अपनी स्कूल टीम को ज्वाइन कर लेता है। उसे पता चलता है कि स्कूल की टीम एक कंपटीशन के लिए वॉशिंगटन डीसी जा रही है, इसलिए स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर अपनी स्कूल टीम के साथ वॉशिंगटन डीसी पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद स्पाइडरमैन और नेड एक रूम में बैठकर स्पाइडरमैन सूट के फीचर्स को अनलॉक करते हैं। फिर वो जीपीएस सिस्टम्स की मदद से इलीगल वेपन्स की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि एड्रियन और उसकी टीम एक और बड़ी डील कर रहे हैं। स्पाइडरमैन उन्हें रोकने के लिए ट्रक के पीछे लग जाता है जिसमें इलीगल वेपन्स होते हैं, लेकिन वल्चर भी वहां आ जाता है। लड़ाई के दौरान स्पाइडरमैन गलती से ट्रक के अंदर फंस जाता है। वो ट्रक डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के गोडाउन में पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वो गैजेट एक ग्रेनेड बॉम्ब था।
अब स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल के गोदाम में फंसा होता है और वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं होता। उसे अगले दिन तक की डिलीवरी का वेट करना पड़ता है, पर वो अपना वक्त बेकार नहीं जाने देता। वो अपने अनलॉक्ड फीचर्स और नए वेब शूटर्स को ट्राई करता है और अपने स्किल्स को एनहेंस करने की कोशिश करता है। अगले दिन एक मूवमेंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, जब डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट दूसरी डिलीवरी के लिए खुलता है और स्पाइडरमैन चालाकी से वहां से एस्केप कर जाता है। फिर स्पाइडरमैन अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए उनके पास जाता है कि ट्रक के अंदर बॉम्ब है, लेकिन उस वक्त सभी दोस्त वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की सैर पर निकले होते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, एक बड़ा बॉम्ब धमाका हो जाता है। स्पाइडरमैन वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिलता। इसके चलते वो डायरेक्टली उसके सबसे ऊंचे चोटी पर पहुंच जाता है, जहां पूरी गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स को ये लगता है कि स्पाइडरमैन कोई बहरूपिया है और दुनिया को नुकसान पहुंचाने आया है। फिर हेलीकॉप्टर के साथ पुलिस स्पाइडरमैन पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन स्पाइडरमैन अपनी चालाकी से वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के अंदर कांच तोड़कर घुस जाता है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से लिफ्ट जिसमें उसके दोस्त होते हैं वो भी काफी अफेक्ट हो गई है। फिर वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि लिफ्ट को रोक सके, पर एक मोमेंट आता है जब लिफ्ट जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने वेब सूट्स के साथ लिफ्ट को बचा लेता है। इसके बाद हमें लिज एलन का इंट्रोडक्शन होता है, जो स्पाइडरमैन की आगे चलकर गर्लफ्रेंड बनेगी। फिर सीन एरॉन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे स्पाइडरमैन ने पहले बचाया था। स्पाइडरमैन एरॉन से पूछता है कि एड्रियन और उसकी टीम की अगली डील कहां होने वाली है। एरॉन बता देता है कि वल्चर की अगली इलीगल वेपन्स डील एक बड़े शिप के अंदर होने वाली है। अगर स्पाइडरमैन चाहे तो वो इस डील को रोक सकता है, लेकिन उसे शिप तक फटाफट पहुंचना होगा। स्पाइडरमैन जल्दी से शिप की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वल्चर की डील फाइनल होने वाली होती है। जैसे ही स्पाइडरमैन शिप पर पहुंचता है, वो अपने वेब शूटर से वेपन पर मार देता है, लेकिन वो एक इंट्रीगेटेड बॉम्ब होता है। उस बॉम्ब से एक लेजर निकलती है जो पूरे शिप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जब शिप 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो लोग और सामान पानी में गिरने लगते हैं। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल करके उन 2 टुकड़ों को जोड़ने की पूरी कोशिश करता है। ये सीन मूवी का बेस्ट सीन होता है। जब स्पाइडरमैन अपने एफर्ट्स में नाकामयाब होता है, तब टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की एंट्री होती है। आयरन मैन अपने रॉकेट सेल्स का इस्तेमाल करके शिप के 2 टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है और फाइनली आयरन मैन की मदद से वो शिप वापस एक हो जाता है। फिर वो शिप को वेल्ड करके कंप्लीट कर देता है। इस पूरे इंसिडेंट से आयरन मैन काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से शिप 2 टुकड़ों में बट गया था और कई मासूम लोगों की जान जाने वाली थी। और फिर आयरन मैन स्पाइडरमैन से उसका सूट वापस लेने की बात करता है। स्पाइडरमैन को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो आयरन मैन से कहता है, इस सूट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब आयरन मैन इस कहानी की सबसे हार्ट टचिंग लाइन बोलता है, अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इस सूट के काबिल नहीं हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पीटर की नॉर्मल लाइफ में। अब पीटर चाहता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, तो वो लिज को डांस के लिए अप्रोच करता है। लिज उससे कहती है, तुम मुझे लेने के लिए मेरे घर पर आ सकते हो। पर जब पीटर लिज के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लिज के पिता और कोई नहीं एड्रियन यानी कि वल्चर ही हैं। इस बात से स्पाइडरमैन को ये समझ आता है कि एड्रियन का कोई बड़ा प्लान चल रहा है। एड्रियन स्पाइडरमैन को समझाता है कि उनका काम अलग है और स्पाइडरमैन की दोस्ती अलग है। अगर स्पाइडरमैन ने उनके काम में टांग अड़ाई तो उसका बुरा हाल होगा। फिर एड्रियन और लिज दोनों स्पाइडरमैन को एक डांसिंग एरिया में छोड़ देते हैं। स्पाइडरमैन को ये समझ आता है कि एड्रियन के माइंड में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है, तो वो लिज को डांसिंग पार्टी में अकेला छोड़कर एड्रियन के पीछे जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन के पास सूट नहीं होता, क्योंकि उसने सूट टोनी स्टार्क को दे दिया था। इसी वजह से वो अपना पुराना सूट पहनता है और फिर वल्चर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। इस बीच एड्रियन का एक साथी जैक्सन, जो कि शॉकर के नाम से जाना जाता है, अपने हाथ में एक गैजेट पहनता है जिससे वो बहुत तेज पंच मार सकता है। शॉकर और स्पाइडरमैन के बीच एक बड़ी फाइट होती है, लेकिन स्पाइडरमैन इस फाइट में हार जाता है क्योंकि उसके पास उसका ओरिजिनल सूट नहीं होता। फिर नेड की एंट्री होती है और वो स्पाइडरमैन की मदद करता है शॉकर को हराकर। आखिरकार एक लंबी फाइट के बाद स्पाइडरमैन शॉकर को हरा देता है और वल्चर के पीछे निकल पड़ता है। फिर वल्चर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाकर उन सभी इलीगल वेपन्स को चुराकर एक प्लेन में निकालने का प्लान बना लेता है।
ये वही वेपन्स होते हैं जो एड्रियन ने न्यूयॉर्क पर हमला होने के बाद चुराए हुए थे। जब स्पाइडरमैन और वल्चर के बीच आसमान में एक जबरदस्त फाइट होती है तो प्लेन क्रैश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वल्चर हार नहीं मानता और वो अपने सारे इलीगल वेपन्स वाले बॉक्स में से एक बॉक्स लेके भागने लगता है। क्रैश की वजह से वल्चर का सूट भी डैमेज हो चुका होता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपनी चालाकी से वल्चर को हराता है और उसे एक पोल के साथ बांधकर पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वहां आती है और ना सिर्फ वल्चर को पकड़ लेती है बल्कि उस बॉक्स को भी ढूंढ लेती है जिसमें सारे टेक्निकल वेपन्स थे। फिर सीन शिफ्ट होता है लिस की तरफ, जिसे पता चलता है कि उसके पिता एड्रियन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लिस इस बात से काफ़ी उदास होती है और उसे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है। वो पीटर से कहती है, अब मैं कॉलेज कभी नहीं आऊँगी। ये मूवमेंट थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि लिस को अपने पिता की वजह से पीटर से दूर जाना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पीटर पार्कर और आयरन मैन के बीच। आयरन मैन स्पाइडरमैन से कहता है, हाँ अब तुम एवेंजर बनने के लायक हो, तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क को मना कर देता है और कहता है, नहीं मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब पीटर अपने घर पहुँचता है तो उसकी आंट मे को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। फिर सीन शिफ्ट होता है एड्रियन की तरफ जो जेल में होता है। वहाँ उसे एक दूसरा कैदी मैक गर्गन मिलता है जो कि आगे चलकर स्कॉर्पियन बनता है। वो एड्रियन से कहता है, तुम जानते हो असली स्पाइडरमैन कौन है? लेकिन एड्रियन उसका जवाब ना में देता है और ना ही वो रिवील करता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।